नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम एक बड़े ज्वलंत विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और उस विषय का जो टाइटल हम मान सकते हैं तो वो टाइटल जो है एक कदम नेचर की ओर। एक कदम नेचर की ओर। एक दीपक अपने लिए, अपनों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज जो विश्व स्तर पर हालात बने हुए हैं, आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, बहुत कम ऐसी विचारधाराएं हैं जो इस प्रकृति को, इस सृष्टि को, इस ईश्वर द्वारा रची गई सुंदर सृष्टि को बचाने के लिए कार्यरत है। और अगर कोई इसमें कार्यरत है भी तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखावा ज्यादा और प्रैक्टिकल में कम। आज विश्व स्तर पर बहुत भारी मारक क्षमता वाले वेपन्स बनाने की होड़ लगी हुई है। एक से एक बढ़कर वेपन्स बन रहे हैं, एक से एक बढ़कर वेपन्स बन रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वेपन आज ही बन रहे हैं, ये प्रभु राम और रावण के युद्ध के समय भी थे और महाभारत में भी इन वेपन्स का प्रयोग किया गया। किंतु अंततः यह सारे वेपन संहारकारक सिद्ध हुए, मानवीय जीवन के लिए दुखद साबित हुए, हानिकारक साबित हुए, जिस कारण महाभारत के बाद उस तकनीक को, जिस तकनीक से जो शस्त्र तैयार किए जाते थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। प्रभु श्री कृष्ण जी के बाद, महाभारत के बाद, ये मान ले कि ये सारे वेपन्स नष्ट कर दिए गए और पुनः मानवीय जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ने के प्रयास शुरू हुए, जिसमें हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, नीम को घर में लगाना, पेड़ पौधों के साथ इंसान को जोड़ा, पत्थरों की पूजा, पेड़ों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, नदियों की पूजा। ये क्या है सब? ये हमें प्रकृति से जोड़ने के मात्र साधन थे। गंगा जी को माता मानना, पीपल पे ब्रह्मा जी का वास मानना, तुलसी जी के साथ विष्णु भगवान का विवाह, ये सारी चीजें हमें प्रकृति के साथ जोड़ने का एक माध्यम थी। और आज हम रसायन में इतने डूब चुके हैं कि एक भारतीय संस्कृति को छोड़कर और किसी संस्कृति में पेड़ों की, पत्थरों की पूजा नहीं होती, नदियों की पूजा नहीं होती। धर्म पे क्षेत्रपाल पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी की भी पूजा होती है। हम सनातन में कहीं पूजा पाठ करवाने जाते हैं तो पृथ्वी देवतभ्यो नमः, पृथ्वी को माता मानते हैं। ये भारतीय संस्कृति। किंतु बड़े दुख की बात कि जिस संस्कृति ने प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए अनेकों प्रयास किए, जिस संस्कृति के प्रवर्तकों ने इस समाज को, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के साथ जोड़ने के अनेकों प्रयास किए, आज वो संस्कृति सीमित दायरे में होकर रह चुकी है। आज उसका दायरा बहुत सीमित हो चुका है। यही हालात देखते हुए प्रथम आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सनातन की स्थापना के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्यों की 4 पीठ स्थापित की थी। और उनका काम था धर्म का प्रचार करना, क्योंकि सनातन पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है
और सनातन के वैज्ञानिक रहस्यों को जन जन तक पहुंचाना, ये उन चार आदिगुरु शंकराचार्य जी का दायित्व था। उनके जकारे सौंपा गया था कि आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस भाव के साथ आप जन जन तक इस भाव को, इस सोच को, इन विचारों को पहुंचाएं। आज हमारे शंकराचार्य जी की क्या भूमिका है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज अगर मुझे कोई कहे कि तुम अपना एक बच्चा साधु बना दो, तो शायद मैं भी नहीं मानूंगा। हमारे गुरु महाराज स्वामी श्री राम जी महाराज उत्तरकाशी वाले, जिनको मेरा बार बार नमन है, बार बार मेरा प्रणाम है, जिन्होंने मुझे जीवन सिखाया, जीवन दान दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, मुझे कहा करते थे कि बेटा आने वाले टाइम में साधुओं के फोटो बनाकर हमें आने वाली पीढ़ियों को दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि साधु कोई नहीं बनेगा, सन्यासी कोई नहीं बनेगा। अभी हमारे, मैं उदासी अखाड़े से गुरु दीक्षित हूं, और हमारे जो श्री महंत हैं हमारे अखाड़े के, ये जो हमारे अपने आश्रम के महंत हैं स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने मुझे कहा कि भारद्वाज जी आप संन्यास धारण कर दो। तो हमने कहा स्वामी जी अभी बच्चों की शादी वादी कुछ दुनियादारी है बाकी, उसके बाद इस बारे में विचार किया जाएगा। तो हमने उन्हें कहा कि बहुत से लोग हैं और भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज के प्रवेश में कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा संपन्न है, थोड़ा सा सक्षम है, वो सन्यासी नहीं बनना चाहता। और सही मायने में पूछे तो कटु सत्य है, एक कटु सत्य है कि आज अधिकतर जो आश्रमों में सन्यासी लोग बैठे हैं, वो सन्यासी कम और उस अखाड़ों की प्रॉपर्टी के रक्षक ज्यादा है। एज ए मैनेजर हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि बेटा मेरे नाम पे कुछ ना करना, मेरी कोई मूर्ति ना बनाना, सबका भला करो, बस उसी में मेरी मूर्ति है। एक छोटा सा आश्रम हरिद्वार में और एक छोटा सा मंदिर, गोपाल मंदिर, उत्तरकाशी उत्तराखंड में हमारे गुरु महाराज का था। आज जो शंकराचार्य जी को स्थापित किया था चारों दिशाओं में, वो चारों शंकराचार्य धर्म का कितना प्रचार कर रहे हैं, कितना प्रसार कर रहे हैं, कितना को लोगों को अपने धर्म की साइंटिफिक बेस पर जानकारी दिलवा रहे हैं, ये सबको पता है, कोई सिंधु की छुपी बात नहीं है। बहुत पीड़ा होती है कि इतना पुराना सनातन, जिसके एक एक रीति रिवाज को, एक एक पूजा पाठ की पद्धति को जब हम देखेंगे तो उनका आधार विज्ञान मिलेगा। और समस्त विश्व मान चुका है कि हमारे वेद विज्ञान का भंडार है। आज वेदों का कितना अध्ययन हो रहा है। संस्कृत एजुकेशन, एक फिलोसोफर ने लिखा था कि संस्कृत जो है वो घर की बुढ़िया है, दादी माँ है, और हिंदी उसकी बहू है, और बाकी जो भाषाएं हैं वो उसकी पोत बहू है। तो संस्कृत को देव भाषा माना गया है, पुरातन भाषा माना गया है, और ऐसा भी सर्टिफाई हो चुका है कि संसार की जितनी भी भाषा हैं सब संस्कृत से निकली हैं। और इस संस्कृत को भारत में कितना भारत की सरकार बढ़ावा दे रही है, या अब तक संस्कृत को कितना बढ़ाया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत पर मुगलों ने राज्य किया, संस्कृत को डिफीट किया, संस्कृत को डिमोरलाइज किया, संस्कृत पढ़ने वालों को डोन भाल में किया, संस्कृत को मिटाने का प्रयास करा। शायद इसीलिए तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि की रामायण, जो प्योर संस्कृत में लिखी हुई थी,
जब तुलसीदास जी ने देखा कि संस्कृत के पढ़ने वाले बहुत कम रह जाएंगे और लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सीता जी प्रभु राम की पत्नी थी, तो तुलसीदास जी ने एक अवध भाषा में रामचरितमानस लिखा। धन्य हो वो तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा और वो जन जन तक पहुंचा। अदरवाइज महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ने के लिए संस्कृत के विद्वान चाहिए, और संस्कृत के विद्वान रह कितने गए? संस्कृत के विद्यालय कितने हैं? और जो संस्कृत के विद्यालय हैं भी तो उनकी हालत क्या है? संविधान के तहत अगर किसी संस्कृत विद्यालय को गवर्नमेंट के द्वारा एड दी जाती है तो उसमें कुछ उसके साथ में कंडीशंस लग जाती हैं, और अधिकतर जो संस्कृत विद्यालयों की कमेटियां हैं वो उन कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करती, लिहाजा उन संस्कृत विद्यालयों को गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती। मैंने बहुत विद्यालय इंडिया में देखे हैं, संस्कृत विद्यालय जो 200-200 साल पुराने खंडर पड़े हैं, उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे मैं 18-20 साल गाजियाबाद रहा हूं इंडिया में, यूपी में, और वहां से मैं अक्सर खेकड़ा में एक संस्कृत महाविद्यालय है वहां जाया करता था। तो उनके प्रिंसिपल महोदय से मेरी अक्सर बात हुआ करती थी, तो हम थोड़ा बहुत जो हमसे बनता था वो उस विद्यालय के लिए हेल्प करते थे, और पूजा पाठ के लिए उस संस्कृत विद्यालय से बच्चों को बुलाया करते थे। तो जब उस विद्यालय की जाकर हालत देखते थे तो ऐसी हालत शायद किसी हिंदुस्तान के सरकारी स्कूल की भी ना हो। ऐसे ही एक दिल्ली में हनुमान मंदिर के सामने एक संस्कृत विद्यालय है, अनेकों विद्यालय हैं उधर। तो संस्कृत के विद्यालयों की इतनी दुर्दशा, संस्कृत के जानने वालों को इंग्लिश कोई बोल ले तो उसको बहुत रिच आदमी, बहुत एजुकेटेड आदमी माना जाता है, जबकि इंग्लिश के 26 शब्द हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 26। और संस्कृत के हिंदी के कितने हैं आप भलीभांति जानते हैं? ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ औ, एक एक मात्रा। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी होते हुए आज गर्त में डूबती जा रही है। सनातन का एक एक रीति रिवाज, सनातन का एक एक पूजा पद्धति का कार्य कंप्लीटली वैज्ञानिक है। मैं इंडिया में था तो कुछ चैनलों पे इसी बात को लेकर डिबेट में मैं जाया करता था। तो एक चैनल वालों ने कह दिया कि पंडित जी, ये जो हिंदू धर्म के जो खामखा के रीति रिवाज हैं, इनके ऊपर आपने क्रिटिसाइज करना है, हम आपको इतने पैसे देंगे, गाड़ी आपको लेने आएगी, छोड़ने आएगी, आप आइए। हमने कहा कि ये खोटा कर्म मुझसे करवा रहे हो? तो जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, उसके हाथ में चूड़ा पहना हुआ था। तो मैंने उसे कहा, बेटे मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। क्या थी बताइए? मैंने कहा आपने हाथ में चूड़ा पहना, इट मीन्स यू आर बिलोंग टू पंजाब। तो वो कहते नहीं जी मैं पंजाब से बिलोंग नहीं करती, बट पंजाबी आदमी से मेरी शादी हुई है इसलिए वहां चूड़ा पहनते। तो मैंने कहा तेरी सास ने सावन के महीने में तुम्हें मायके भेज दिया होगा। कहती हाँ। मैं क्यों? कहती काला महीना। मैंने कहा बेटा वो काला महीना नहीं होता। अब थोड़ी सी असभ्य बात आपको लगेगी मेरी सुनने के बाद। हमारा आयुर्वेद कहता है कि सावन के महीने में पति पत्नी अगर एक दूसरे से दूरी बना के रखें तो वो फिजिकली फिट रहते हैं, और सावन के महीने में पति पत्नी के संसर्ग से जितना दोनों को लॉस होता है, इतना लॉस बाकी के 11 महीने कंटिन्यू करते रहे तो लॉस नहीं होता। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने सावन के महीने में पति पत्नी को डिस्टेंस बनाकर रखने के लिए व्यवस्था करी, और उसको एक सभ्य शब्दों में कह दिया कि ये काला महीना है। तो अनेकों बातें हैं। पीपल है, पीपल की हम पूजा करते हैं, इसलिए पीपल की पूजा करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि अगर पीपल काट दिए गए तो ये रात दिन ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। संसार के प्रत्येक जीवन को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन मस्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो उन्होंने झूठे से कह दिया कि पीपल पे ब्रह्मा जी का वास है, ताकि लोग डर से पीपल को ना काटे, पीपल सेव हो गए।
तुलसी एक बहुत बड़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसके जड़ से लेकर और उसके पत्ते फूल फल तक प्रत्येक अंश जो तुलसी का है वो मेडिकली एक आयुर्वेदिक औषधि है। और सबसे बड़ा प्रमाण कि जिस घर के आगे 10, 20, 50 तुलसी के पत्ते होंगे उसमें कीट पतंगे और मच्छर नहीं आते। तो तुलसी की इंपोर्टेंस को देखते हुए भगवान विष्णु के साथ तुलसी को जोड़ा, ताकि लोग तुलसी की पूजा करें, तुलसी को घर में लगाएं। आज इन बातों की समाज को बताने की सख्त जरूरत है। और इसका दायित्व किस पे है? इसका दायित्व ब्राह्मण पे था। ब्राह्मण को भारत में स्वर्ण कह दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया स्वर्ण कहकर कि ना तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकता है, ना बच्चे अपने को ढंग की नौकरी लगवा सकता है। अब उन्होंने अपने बच्चों के एजुकेशन और अपने बच्चों के खाने पीने के पालन पोषण की व्यवस्थाओं में ही अपना दिमाग खराब कर दिया। उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि वो धर्म का प्रचार करें। साधु समाज है, साधु समाज की स्थिति सबको पता है क्या है। अभी कुछ दिन हुए बंद हुआ, नहीं तो इंडिया से बड़े बड़े जो धुरंधर थे, अलग अलग हिंदू धर्म से शाखाएं निकाल निकाल कर कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, और अपने अपने उन्होंने ग्रुप बना लिए थे। उनके एक्चुअल कर्म क्या थे, उनको उनके कर्मों की सजा मिली, काफी सारे जेल में हैं। तो ये सब सनातन से निकले थे। सनातन को कमजोर किया इन लोगों ने। और मैं तो ये मानता हूं कि उनके कर्मों का उन्होंने जो किया, जिसके कारण वो अरेस्ट हुए, वो कारण नहीं है। कारण ये है कि उन्होंने सनातन को कमजोर किया। उन्होंने सनातन से कुछ लोगों को कैप्चर करके अपने पीछे लगाया, सनातन से दूर किया। और सनातन से दूर करना ही एक उनका गुनाह था, जिसकी सजा वो आज भोग रहे हैं। कोई भी छोटा मोटा साधु, कोई भी छोटा मोटा सन्यासी ब्राह्मणों की आलोचना करने लग जाता है। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति, अभी एक इंडिया के बहुत बड़े संत हैं, वो संत के व्यापारी हैं, उन्होंने भी पीछे एक ब्राह्मणों की आलोचना कर दी। अरे ब्राह्मणों के क्यों दुश्मन हो रहे हैं सारे? संस्कृत के क्यों दुश्मन हो रहे हैं सारे? सनातन के दुश्मन हो रहे हैं। जो ब्राह्मणों के दुश्मन नहीं, जो संस्कृत के दुश्मन नहीं, जो सनातन के दुश्मन है। क्योंकि सनातन को अगर जीवित रखा है तो सन्यासियों ने और ब्राह्मणों ने रखा है। आज जरूरत है विश्व स्तर पर अपनी सनातन की मर्यादाओं का पालन करते हुए सनातन के तहत किए जाने वाले प्रत्येक रीति रिवाज को, प्रत्येक पूजा पाठ को साइंटिफिक बेस पर नाप नाप कर, परख परख कर दुनिया को बताने की। जिसमें मेरी प्रार्थना हमारे सनातन धर्म के जो आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं, सबसे पहले तो उनसे प्रार्थना है। सबसे पहला दायित्व उनका बनता, क्योंकि प्रथम आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ये सबसे प्रथम जो दायित्व जो दिया था, वो 4 शंकराचार्य को दिए। 4 पीठ स्थापित की थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो सर्वप्रथम जो दायित्व बनता है ये उनका बनता है। किंतु देखा जाता है कि वो भी राजनीति में प्रेरित है, राजनीति से। कोई किसी राजनीतिक पार्टी को हेल्प कर रहा, को किसी राजनीतिक पार्टी की फेवर। सनातन के लिए बोलता नहीं है कोई भी। क्यों? सनातन को बचाओ, सनातन को बचाओ, और सनातन ही हमें उस प्रकृति की ओर चलने का सपोर्ट देगा, इशारा देगा, हेल्प देगा। सनातन है तो हम प्रकृति के साथ निश्चित जुड़ेंगे। सनातन की मर्यादाओं का निर्वाह जिस दिन हम करने लग गए कंप्लीटली, उस दिन निश्चित हम प्रकृति से मिल जाएंगे। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक दीपक अपने अपनों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। देसी घी का दीपक, देसी घी का दीपक, एक दीपक अपने लिए, अपनों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए।
हमें जलाना चाहिए। ये दीपक क्यों जलाना चाहिए? यज्ञ करते थे, दीपक जलाते थे, देसी घी का दीपक जलता था, सरसों के तेल का दीपक जलता था, कैंडल्स जलती थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। और आज हम उसको छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए हैं? वो इसलिए छोड़ दिए हैं कि एक्चुअल में हमें उसकी साइंटिफिक जो काज है, जो कारण है, उसकी नॉलेज नहीं है। आज का जो विषय है बहुत गहरा विषय है। अभी हम टीवी पे देख रहे थे कि इंडिया में ग्लेशियर टूटा, ना जाने कितने लोग मरे। 2013 में केदारनाथ जी पे ऐसी ही आपदा आई। अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि उत्तरी ध्रुव पे भी जो ग्लेशियर हैं वो टूट रहे हैं। अक्सर सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कई लोग तरह तरह के प्रमाण पत्र पट्टे ले चुके हैं पर्यावरण को बचाने के नाम पर। किंतु पर्यावरण कितना बचाया, कितना काम किया, उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है? मैं ये दावा करता हूं कि सनातन परंपराओं के तहत प्रत्येक व्यक्ति अगर एक दीपक रोज जलाए, पर घर, एक घर में एक दीपक सुबह या शाम किसी भी समय जलाया जाए, एक सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए, एक असली मोम की बनी हुई कैंडल जलाई जाए, तो जो ग्लोबल वार्मिंग का समस्या आज हमारे सिर पे है और आने वाली पीढ़ियां, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, सारी डिस्टर्बेंस चल रही है। इसका एक कारण है ओजोन परत का फट जाना। ओजोन परत में जो ब्लैक होल है, और वो ब्लैक होल बड़ा होगा क्योंकि कार्बन स्रोत छोड़े जा रहे हैं। कार्बन छोड़े जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है, और वो प्रदूषण आकाश में जाकर ओजोन परत को कमजोर कर रहा है। और ओजोन परत कमजोर हो जाने के कारण सूर्य की डायरेक्ट रश्मि जो हमारे शरीर पर पड़ेगी, उसका साइड इफेक्ट हमें भोगना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग उसी का एक संकेत मात्र है। बहुत बड़ा कुछ हो सकता है अगर हमने आज इस चीज पे विचार नहीं किया। जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये एक संकेत है नेचर का, प्रकृति का। अब दीपक जलाने से क्या होगा? अग्नि किसी चीज का भक्षण नहीं करती, अकॉर्डिंग टू वेद। वेदों में यज्ञ को महत्ता दी गई है। क्यों? यज्ञ में तरह तरह की औषधियों के मंत्रोच्चारण के साथ में अग्नि में डाला जाता है, स्वाहा करके, और अग्नि उसको सूक्ष्म करके वायुमंडल में फैला देती है, और वो तरह तरह की वनस्पतियां आकाश में जाकर उस लेयर को मजबूती देती है। दिस इज द लॉजिक ऑफ यज्ञ। सेकंड थिंग, एक दीपक। जो दीपक पे हम एक चम्मच, एक टीस्पून घी डालते हैं, तो आयुर्वेद ये कहता है कि एक चम्मच घी का दीपक जलाने से वो एक 500 चम्मच घी के बराबर काम करता है, सूक्ष्म होकर। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जो चीज जितनी सूक्ष्म होती चली जाती है, उसकी गुणवत्ता उतनी हजारों, लाखों, करोड़ों गुना बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मिर्च खा सकते हैं, और उसी मिर्च को अगर हम घर में चूल्हे में जलाएं, तो घर पूरे में जितने भी लोग होंगे वो खांसते खांसते दुखी हो जाएंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने मिर्च को अग्नि में डाला, अग्नि ने उसे सूक्ष्म किया, और एक मिर्च ने 1000 मिर्च का काम कर दिया। तो इसी तरीके से अगर एक चम्मच हम घी जलाते हैं, तो 1000 चम्मच घी के बराबर काम करता है, और वो सूक्ष्म हो जाता है। और जो प्रकृति का नियम है कि जो चीज सूक्ष्म होती है, जो हल्की होती है, वो ऊपर को जाती है।
और जब हम घी जलाएंगे, घी सूक्ष्म होकर आकाश की तरफ को जाएगा और ओजोन परत जो बहुत निर्बल, बहुत कमजोर हो चुकी, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, उसको वो प्रबलता देगा। कैसे प्रबलता देगा? क्योंकि चंद्रमा की अमृतमयी किरणें दूब घास में आई, हरे पौधों में आई, और वो पौधे पशु ने खाए। उन पौधों के बाद पशु ने दूध दिया, उस दूध का दही बना, दही को मिलोकर मक्खन बना, मक्खन से घी बना, और घी को अमृत कहा गया संस्कृत में। आयुर्वेद में घी को अमृत कहा गया है, जो चंद्रमा से मिलता है। तो जब हमने उसी घी को, काफी सारे घी में से 1 चम्मच हमने दीपक जला दिया, बाकी खा लिया सारा, 1 चम्मच जला दिया, वो 1 चम्मच ही 1000 चम्मच के बराबर जाकर काम करके ओजोन परत को मजबूती देगा। नंबर 2, यज्ञ। यज्ञ में बहुत सी 52 आइटम्स हैं। मैं जहां भारद्वाज गुरुजी पूजा प्रोडक्ट की हमारी इंडस्ट्री है इंडिया में, उसके माध्यम से कुछ पूजा के आइटम्स हम बना रहे हैं। उसमें एक हवन सामग्री भी है जिसमें 52 आइटम है। हम मार्केट में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में क्या बिक रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं कहना चाहता हूं, किंतु हम जो हवन सामग्री बना रहे हैं वो एक्चुअल हवन सामग्री बना रहे हैं, जो उनमें शास्त्रोक्त वनस्पतियां हैं, वही वनस्पतियां डाल रहे हैं। और वो वनस्पतियां जब जलकर सूक्ष्म होकर आकाश की तरफ को जाएंगी, तो वो औषधीय गुण जो सूर्य की नेगेटिव वेव्स को हमारे तक पहुंचने से रोकने के लिए ओजोन परत है, उसको मजबूत करेगी। दूसरा नंबर आ जाता है सरसों के तेल का दीपक। अलग अलग कम्युनिटी में सिस्टम है। किसी कम्युनिटी में कैंडल जलाई जाती है, किसी कम्युनिटी में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, किसी संस्कृति में देसी घी का दीपक जलाया जाता है, किसी कम्युनिटी में हमारी सनातन परंपरा में, आर्य समाजियों में हवन को बहुत, यज्ञ को बहुत महत्ता दी जाती है। तो लक्ष्य सबका एक है, एक लक्ष्य है सबका। चंद्रमा से सरसों ने अमृतमयी किरणों को अपने फूलों में अब्जॉर्ब किया, और सरसों के फूल में से फल बना सरसों का दाना, और हमने सरसों का तेल निकलवाकर उस तेल का दीपक जलाया। तो वो दीपक में जो चंद्रमा के अमृतमयी सूक्ष्म किरणें हैं, चंद्रमा की सूक्ष्म किरणें, अमृतमयी किरणें हैं, जिनसे वो तेल बना, वो जब तेल जलेगा तो वही सूक्ष्म किरणें आकाश की तरफ को जाकर ओजोन लेयर को मजबूती देंगी। इसी तरीके से कैंडल्स, असल में कैंडल्स रियल मोम की होती थी कैंडल। अब मोम कहां से आया? जो चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी किरणें वनस्पतियों को दी, उन वनस्पतियों से मधुमक्खी ने उस पराग को, उस चंद्रमा की अमृतमयी किरणों को कलेक्ट करके एक छत्ता बनाया, जिस छत्ते में उन्होंने अपने बच्चे दिए और शहद बनाया। उस छत्ते को हमने गर्म पानी में बॉइल करके उसका मोम बना दिया, और उस मोम की कैंडल बनी। और जब उस कैंडल को जलाया तो वही चंद्रमा की अमृतमयी किरणें कैंडल के रूप में जलने के बाद सूक्ष्म होकर उस ओजोन परत को मजबूती देने के लिए सक्षम हो गई। किंतु बड़े दुख की बात कि ज्योति जलाने के लिए असली घी नहीं, यज्ञ करने के लिए असली सामग्री नहीं, दीपक जलाने के लिए मस्टर्ड ऑयल प्योर नहीं, इंसेंस सब में चलता है, देसी घी इंसेंस से बन रहा है, मस्टर्ड ऑयल इंसेंस से बन रहा है। हवन सामग्री के नाम पर क्या बिक रहा है बाजार में, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं जब इंडिया में था तो मैं लास्ट, मेरा कर्म भूमि गाजियाबाद रही है, तो गाजियाबाद की मार्केट में ऐसे ऐसे हवन सामग्री के बेचने वाले, जिन्होंने कहा कि पंडित जी 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, जैसी चाहो हवन सामग्री आपको हम दे देंगे। हमने कहा 10 रुपये किलो हवन सामग्री, उसमें क्या होगा? वो कहते घास कूड़ा होगा, अब वो क्रैश कर दिया जाएगा, घोटा हुआ साधु और पिसी हुई दवाई, कुछ नहीं पता चलता कि क्या है। तो वो कहता हम क्रैश करके दे देंगे, पहचानो इसमें 52 आइटम है या नहीं है। फिर हमने कहा स्मेल, वो कहता स्मेल के लिए फूस फूस डाल देते हैं, हम स्प्रे कर देते हैं, इसकी इंसेंस डाल देते हैं, स्मेल हो जाती है। हमने कहा धन्य हो सनातनियों, धन्य हो व्यापारियों, कम से कम भगवान को तो ना बेचो, इस सृष्टि का कुछ तो भला करो।
आज जरूरत है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरी करवट प्रार्थना है समस्त इस संसार के व्यक्तियों के लिए, किसी देवी देवता के नाम का ना जलाओ, अपने लिए अपने घर में एक दीपक जलाओ, अपने मित्रों के लिए, अपनों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो सृष्टि बची रहे इसके लिए एक दीपक जलाओ। निश्चित अगर जितनी संसार की पॉपुलेशन है 1/10 पब्लिक भी अगर डेली एक दीपक जलाना शुरू कर दे तो जितना मेरा शास्त्रों का अध्ययन है, मेरी आज 60-61 साल की उम्र हो रही है, मैंने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ अध्ययन किया, गुरु महाराज की शरण में बैठकर अध्ययन किया। और अब तक के अध्ययन के अनुसार अगर सारी दुनिया का 1/10 एक बड़े 20वां हिस्सा भी अगर लोग सरसों के तेल का दीपक या देसी घी का दीपक जलाने लग जाएं, या असली जो हवन सामग्री है उसे यज्ञ करना शुरू कर दें, तो 1 साल के अंदर ओजोन परत में जो ब्लैक होल हो रहा है उसको बंद किया जा सकता है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, अनुरोध है, अपने ग्रुपों में, अपने साथियों में, अपने मित्रों में बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि हम प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक दीपक जलाएं, और एक दीपक जलाकर इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस ग्लोबल वार्मिंग से, इस ब्लैक होल से बचाने के लिए प्रयास करें। ये हमारा प्रकृति के लिए एक सराहनीय कदम होगा, एक वो कदम होगा जिससे ये भूमंडल युगों युगों तक जैसा था उससे भी सुंदर बन जाएगा, उससे भी सुंदर बन जाएगा। और हमारा जो उपकार होगा, धर्मो रक्षति रक्षता है, जो भी व्यक्ति जिस धर्म का है वो अपने धर्म की रक्षा करे, तो ये भी तो धर्म है कि हम मानवता के लिए कुछ करें, ये भी धर्म ही है। मानव के प्रति आचार संहिता को ही तो धर्म कहा गया है, तो ये भी धर्म बनता है हमारा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को सेव करके रखें, सुंदर बना के रखें। इसलिए पुनः मेरी प्रार्थना है सब साथियों से, सब बंधुओं से कि अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने सोसाइटी में, अपने अपने कम्युनिटी में इस चीज की जागृति फैलाएं कि हम 1 चम्मच घी की ज्योत जलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अपने लायक कोई भी सेवा अगर मुझे दिखाई देती है तो उसको मैं सेवा के भाव से करने के लिए आपके साथ, आपके लिए, आपके बीच में रहकर सदा तैयार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।